हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय तारक ब्रह्म योग को आगे पढ़ते हैं। यह जानते हुए एक योगी वेदों के अध्ययन के माध्यम से, यज्ञ में आहुति देने से, तपस्या करने से और परोपकार करने से प्राप्त किए गए सभी प्रकार के पुण्य परिणामों से परा हो जाता है। वह योगी परम सनातन धाम प्राप्त करता है। भौतिक जगत में उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान कार्य करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है, उसका पुनर्जन्म उच्च लोकों में होता है, जहाँ वह एक लंबा जीवन व्यतीत करता है, जहाँ वह हजारों वर्ष तक भोग विलास का आनंद लेता है। परंतु एक भक्ति योगी को उच्च लोकों में भोग विलास की कोई इच्छा नहीं होती। वह यज्ञ, तपस्या आदि के सभी लाभों को श्री कृष्ण पर आत्मसमर्पण करके उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेता है। एक भक्ति योगी को भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए शुभ समय का चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सदैव कृष्ण की शरण में रहता है। जो कृष्ण के शरण में रहते हैं, उनके लिए सब कुछ मंगलमय रूप से विहित होता है, जो उन्हें कृष्ण के नित्य धाम तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। लेकिन जो योगी भक्ति योग में नहीं होता, वह ना तो श्री कृष्ण के नित्य धाम पहुंचता है और ना ही वह आसानी से मृत्यु के पश्चात उच्च लोगों की प्राप्ति करता है। वास्तव में योगी को अपने मृत्यु के समय का चयन करना होता है, ताकि वह अपने शरीर का त्याग सबसे मंगलमय समय में कर सके। उसे बुद्धिमानी से चयन करना होगा, अन्यथा फिर भूलोक में उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विशेषकर साधारण लोगों के लिए यह लगभग एक असंभव प्रस्ताव है। अतएव केवल भक्ति योगी ही निश्चित रूप से इसमें सफल होते हैं। अतः व्यास विरचित सहस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग सहस्त्र शास्त्र श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए तारक ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। 9वां अध्याय राज गुह योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम ईर्ष्या से रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे गूढ़ रहस्य बताऊंगा। मैं इस ज्ञान और इस अनुभूति को समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे अमंगल से मुक्त हो जाओगे। यह सभी विद्या में सर्वोपरि राजविद्या है। समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय राज गुहा है। यह सबसे पवित्र और सबसे उत्कृष्ट है। धर्म का यह मार्ग प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है और यह अभ्यास में सहज एवं अविनाशी है। हे शत्रु विजेता, जिन्हें धर्म के इस मार्ग पर श्रद्धा नहीं है, वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते और वे जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र में पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस योग पद्धति को श्री कृष्ण सबसे बड़ा रहस्य या गुण मानते हैं, अब वे अर्जुन को इस विषय पर जोर देकर व्याख्या करेंगे, ताकि अर्जुन के किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। इसका उल्लेख पहले के अध्यायों में किया जा चुका है, लेकिन अब श्री कृष्ण इसे निर्णायक रूप से स्पष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ही परम सत्य है, सृष्टि के कारण है, सभी जीवों की उत्पत्ति के स्रोत है, नियंत्रक है, ज्ञान का उद्देश्य है, मंत्र ओम है और बहुत कुछ भी है। जो इस तथ्य को अपने हृदयांतर में जानता है और इसी सिद्धांतिक संप्रदाय में अपना सारा जीवन व्यतीत करता है, वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। यही सकारात्मक प्रोत्साहन है। श्री कृष्ण द्वारा नकारात्मक प्रोत्साहन को भी समझाया गया है कि जो लोग उन श्री कृष्ण में दृढ़तापूर्वक निहित नहीं होते, उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र में पुनर्जन्म लेना होगा। श्लोक में श्री कृष्ण ने अपना अश्रद्धान शब्द का प्रयोग किया है। यह उन लोगों को सूचित करता है जिनके पास भक्ति योग के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति संसार के चक्र में बने रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे किसी अनंत नरक एटर्नल हेल के लिए अभिशप्त हो जाते हैं, परंतु सीधी भाषा में कहें तो इसका अर्थ यह है कि वे मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाते। सबसे पहले यह समझना अनिवार्य है कि श्रद्धा सांसारिक विश्वास बिलीफ नहीं होता, जो आमतौर पर किसी विशेष मत से जुड़ा होता है, जैसे कि यहूदी, इस्लाम, बौद्ध या हिंदू मत। ईसाई आस्था, मुस्लिम आस्था, हिंदू आस्था आदि का तात्पर्य विशेष आदर्शों, मिथकों, अंधविश्वासों और हठ धार्मिकताओं के एक समूह से है। लेकिन श्रद्धा इन सबसे अलग है। जो सत्य और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, उसे श्रद्धा कहते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रदूषण से मुक्त आत्म अनुभूति युक्त साधुओं की संगति के माध्यम से ही श्रद्धा विकसित होती है। ऐसी संगति से ही
यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण की शरण लेने से और उन पर आत्मसमर्पण करने से अन्य सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। ऐसी श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के बिना व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। मैं अपने अप्रकट रूप से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। सभी जीव मेरे सहारे पर हैं, लेकिन मैं उनके सहारे नहीं हूँ। तथापि सृष्टि की सभी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का मूल यानी स्रोत एवं पालक हूँ, लेकिन मैं ना तो उनसे प्रभावित हूँ, ना ही मेरी भौतिक प्रकृति से। हरे कृष्ण।